दोस्तों अभी मैंने कुछ ही दिन पहले एक मूवी देखी है जिसका नाम फॉलो मी है। इसके डायरेक्टर विल वर्निक हैं। दूसरे देशों में इस मूवी का नाम नो एस्केप है। IMDb पे इसकी रेटिंग 5.4 है। हॉलीवुड मूवी एक्सप्लेनर प्रेजेंट्स फॉलो मी। दोस्तों मूवी के स्टार्ट में कूल नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होता है। वो दुनिया भर में घूम घूम के बहुत सारे स्टंट्स करता है, जैसे कि कॉफिन में बरी होना, भूतों वाले प्लेसेस पे विजिट करना। इन्हीं डेंजरस कारनामों के कारण कोल एक बहुत फेमस सेलिब्रिटी बन गया है। अभी कुछ ही दिन पहले उसके चैनल के 10 साल कंप्लीट होने की खुशी में वो एक ऑनलाइन इवेंट रखता है जहाँ पे उसके फ्रेंड्स उसको उसके न्यू चैलेंज के बारे में सजेस्ट करने वाले थे। ऑनलाइन पोल में जो सबसे ज़्यादा वोट पाएगा, कोल और उसकी टीम उस चैलेंज को पूरा करेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि कोल की टीम में डैश, विक्टोरिया, समांथा, थॉमस और उसकी गर्लफ्रेंड एरिन शामिल थी। ऑनलाइन इवेंट के एक पोल में मॉस्को का एस्केप रूम चैलेंज सबसे ज़्यादा वोट पाता है। अब डैश कोल को बताता है कि वह उस आदमी को जानता है जिसने चैलेंज पोल में टॉप किया था। उस बंदे का नाम एलेक्सी है जो रशिया का एक बहुत ही अमीर और पावरफुल आदमी है। एलेक्सी ने जो इस चैलेंज के लिए एस्केप रूम का डिज़ाइन कराया था वो हिस्टोरिकल कंसंट्रेशन कैंप में बनवाया गया था, लेकिन यह एक्सपीरियंस उसके पहले के एस्केप रूम एक्सपीरियंस से बिल्कुल ही हटकर होने वाला था, क्योंकि ये काफ़ी डरावना डिज़ाइन किया गया था। अब चलते हैं मूवी की तरफ। मॉस्को एयरपोर्ट पहुंचने पर गार्ड्स डैश को एयरपोर्ट पर किसी गड़बड़ी के कारण पकड़ लेते हैं। तभी कोल उस गार्ड को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन भाषा अलग अलग होने के कारण वो कोल की बात को समझ नहीं पाते हैं। तभी उन लोगों के सामने एक आदमी आता है और उनके कहने पर गार्ड्स डैश को छोड़ देते हैं। आपको बता दूं ये आदमी और कोई नहीं बल्कि एलेक्सी था जिसने एस्केप रूम को डिज़ाइन किया था। कोल उसकी पर्सनालिटी और पावर को देखकर उससे बहुत इम्प्रेस हो गया था। उसके बाद वो सभी एलेक्सी के साथ होटल चले जाते हैं जहां एलेक्सी ने सबके रुकने का इंतज़ाम किया था। वो होटल को देखते हैं जो कि बहुत ही शानदार था। उसी रात उन सबको एक नाइट पार्टी में इनवाइट किया जाता है। पार्टी में कुछ गैंगस्टर कोल के फ्रेंड्स के साथ मिसबिहेव करने लगते हैं, जिससे दोनों तरफ से झगड़ा बढ़ जाता है। वहाँ सिचुएशन इतनी बिगड़ चुकी थी कि एलेक्सी को अपने गार्ड्स को बोलकर उन गैंगस्टर पर गन तान कर उनको वहाँ से भगाना पड़ता है। जाते जाते गैंगस्टर उन सबको देख लेने की धमकी देकर जाते हैं। अब लड़ाई की वजह से उनका मूड ख़राब हो जाता है और वो सब होटल लौट जाते हैं। अगले दिन एरिन कोल का मूड रिफ्रेश करने के लिए बाहर ले जाती है और एलेक्सी के पैसे से खूब शॉपिंग करती है। वैसे इन दोनों के पास अमेरिकन करेंसी थी और जिस कैब में वो बैठे थे उसके ड्राइवर ने उनको US करेंसी के बदले रशियन करेंसी का एक बंडल दिया था। उस बंडल में रेड कलर का एक पेपर लगा होता है। कोल उसको इग्नोर कर देता है, हालांकि उस कैब का ड्राइवर कोल से कुछ कहने की कोशिश करता है। उसके बाद कोल और एरिन शाम को वापस आ जाते हैं, क्योंकि शाम में ही उनका चैलेंज स्टार्ट होने वाला था। जहाँ पे चैलेंज होना था वह जगह पुराने समय में एक कंसंट्रेशन कैंप हुआ करता था। मतलब वहाँ की हिस्ट्री बहुत ही हॉरिबल थी, क्योंकि कैदी और गद्दारों को वहाँ टॉर्चर करके मार दिया जाता था। अब कोल ऑनलाइन जाकर अपने फॉलोअर्स को अपने चैलेंज के बारे में अपडेट करता है। उसके बाद एलेक्सी कोल को बताता है इस चैलेंज में कुछ भी असली नहीं होगा। इस चैलेंज के नियम काफ़ी आसान थे, जहाँ कोल को प्रिजन में अपने दोस्तों को खोजते हुए और सभी ऑब्स्टेकल्स को पार करते हुए एक निश्चित समय में उस रूम से बाहर आना था। चैलेंज शुरू होते ही 2 गार्ड आते हैं जो कोल के सर को एक ब्लैक कपड़े से कवर करके अपने साथ ले जाते हैं। वो लोग कोल को एक अंधेरे कमरे में छोड़ देते हैं। कपड़ा हटाने पर जहाँ कोल को एक डेड बॉडी दिखती है, डेड बॉडी के पेट पर एक क्रॉस मार्क बना हुआ था। आसपास देखने पर पता चलता है कि कोल एक लॉक्ड सेल में था। तभी कोल चारों तरफ से आवाज़ लगाता है और उसको उसके दोस्तों की भी आवाज़ आती है। अब वो समझ जाता है कि सबसे पहले उसे उस सेल से बाहर निकलना होगा। कोल चाबी ढूंढना शुरू करता है, लेकिन उसको वहाँ पुराने शूज़ और कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं दिखता। कोल अब समझ चुका था कि शायद की उस डेड बॉडी के क्रॉस वाले साइन के अंदर है और उसको बॉडी को कट करके की निकालनी पड़ेगी, और वह ऐसा ही करता है। उसको पेट के अंदर चाबी मिल जाती है, जिससे वो सेल को खोल के बाहर आ जाता है। वहाँ से निकलने के बाद वह सभी सेल में चेक करता है तो पता चलता है कि बाकी सेल्स में उसके सारे फ्रेंड्स अलग अलग टॉर्चर डिवाइसेस में ट्रैप होते हैं। एरिन
अपने सेल टैंक में बंद थी। थॉमस के लिम्स एक डिवाइस में ऐसे ट्रैप थे कि जैसे जैसे गियर मूव होते उसके लिम्स भी साथ साथ स्ट्रेच होते। समांथा एक इलेक्ट्रिक शॉक चेयर पर ट्रैप थी और डैश एक प्राचीन ममी केज में बंद था जिसके कई थॉर्न्स लगे हुए थे। थॉमस और डैश कोल को देखकर काफ़ी एक्साइटेड दिख रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था यह प्रिजन बहुत ही देर से भरा पड़ा है। तभी कोल एक डिजिटल टाइमर में देखता है जिसमें 1 घंटे के उल्टे साइड में टाइम चल रहा होता है। तभी थॉमस कोल को बताता है कि जब कोल अपने सेल से फ्री होकर बाहर आया था तभी बाकी 2 सेल के डोर भी अनलॉक हुए थे, इसलिए उसे वहां जाकर क्लू की तलाश करनी चाहिए। कोल उसी रूम में कुछ गियर्स को देखता है जिसको सही ऑर्डर में अरेंज कर सही प्लेस पे सेट करना था। कोल जब उन गियर्स को गलत प्लेस पे फिट कर रहा था, थॉमस का ट्रैप उसके लिम्स को स्ट्रेच कर रहा था जिससे उसे बहुत ही पेन हो रहा था। तभी दिखाया जाता है कि एक नुकीली सुई डैश की आंख को अंदर जाने ही वाली थी। तभी कोल उस पज़ल को सॉल्व कर लेता है और थॉमस और डैश फ्री हो जाते हैं। अब ये तीनों समांथा और एरन को फ्री कराने के लिए चल देते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि समांथा एक इलेक्ट्रिक चेयर में ट्रैप थी, उसे फ्री कराने के लिए एक मेटलिक बॉल को एक छोटे पज़ल के सेंटर तक पहुंचाना था। जैसे ही वो लोग उस मेटलिक बॉल को पज़ल पे वॉल्स पे टच करा रहे थे, समांथा को बहुत ही तेज़ इलेक्ट्रिक शॉक्स लगना स्टार्ट हो जा रहा था। डैश इन चीज़ों को मजाक में ले रहा था क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ये केवल एक गेम है और समांथा को तेज़ इलेक्ट्रिक शॉक्स नहीं लग रहे होंगे। वे जानबूझकर समांथा को परेशान करने के लिए बॉल्स को वॉल पे टच कराता है। तभी थॉमस पज़ल को सॉल्व कर समांथा को फ्री करा लेता है। समांथा की हालत बहुत ही ख़राब हो गई होती है और वह गेम बीच में ही क्विट करने के लिए सबसे रिक्वेस्ट करती है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। तभी कोल डैश से एलेक्सी के बारे में पूछता है कि तुम एलेक्सी को कब से और कैसे जानते हो। तब डैश बताता है कि वह एलेक्सी को बहुत अच्छे से तो नहीं जानता, बस कुछ ही हफ्तों से उसके टच में था। तब कोल और बाकी सब माथा पकड़कर परेशान हो जाते हैं और रियलाइज़ करते हैं कि ये कोई गेम नहीं है बल्कि सच में यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं। तभी वे एरन के भरते हुए वाटर टैंक को देखते हैं और उसको फ्री कराने के लिए उस तरफ दौड़ते हैं। एरन को फ्री कराने के लिए उनको एक वाटर टैंक पज़ल को सॉल्व करना था जिसमें उनको 3 लीटर और 5 लीटर के वाटर बोतल को ऐसे अरेंज करना था जिससे दोनों बोतल में टोटल पानी 4 लीटर ही बचे। इस पज़ल को वो लोग सॉल्व तो कर लेते हैं लेकिन इससे एरन के सेल का केवल डोर ही ओपन होता है। पानी तेज़ी से भरता जा रहा था। तभी कोल उस वाटर टैंक के लॉक को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन बहुत मजबूत होने के कारण वह उसे तोड़ नहीं पाता और तब वह कैमरे में देखकर हेल्प मांगता है लेकिन कोई भी हेल्प करने के लिए नहीं आता। उसके बाद काफ़ी कोशिश करने के बाद कोल उस टैंक के लॉक को तोड़ देता है लेकिन तब तक पानी टैंक में पूरा भर चुका होता है और एरन को बाहर निकालने पर पता चलता है कि एरन बेहोश हो गई है और अब वह बहुत परेशान होकर अपने आप को कोस रहा होता है कि उसकी वजह से ही ये सब हुआ है। तभी हम देखते हैं कि एरन को एकदम होश आ जाता है और टाइमर में टाइम भी ख़त्म हो जाता है और बिना समय गंवाए वह सब बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन अब वह एक ऐसे रूम में फंस जाते हैं जहाँ वॉल पर लगे फ्रेश ब्लड को देखकर समझना आसान था कि यहाँ पर कोई लड़ाई हुई थी। अभी भी एलेक्सी उनको कहीं नहीं दिख रहा था। अब वह सब परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनके सारे डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट एलेक्सी के पास ही थे और उनके बिना उस देश से उनका निकलना असंभव था। तभी सामने डोर को तोड़कर वो बाहर निकल जाते हैं और सामने उन गैंगस्टर को देखकर सरप्राइज हो जाते हैं जिनसे वो पार्टी में मिले थे। वहाँ एलेक्सी को ना देखकर कोल अनुमान लगाता है कि इन्हीं लोगों ने एलेक्सी को मार दिया होगा और अब वो हमें मारने आए हैं। तभी एक गैंगस्टर विक्टोरिया को गोली मार देता है और उन सबको किडनैप कर लेते हैं। कुछ देर बाद कोल अपने आप को एक डार्क रूम में पाता है जहाँ पास के टेबल पे कुछ सर्जिकल डिवाइसेस रखे हुए थे। तभी एक आदमी आता है और कोल को बताता है ये एक टॉर्चर रूम है, यहाँ उसको और उसके फ्रेंड्स की डेथ को डार्क वेब पर लाइव स्ट्रीम करेंगे क्योंकि कोल जैसे सेलिब्रिटी की डेथ को डार्क वेब पे स्ट्रीम करके उन्हें बहुत ही प्रॉफिट होगा। अब वो उन सबको एक एक करके लाइव स्ट्रीम पर ले जाते हैं जहाँ वो सबको एक एक करके मारने वाले थे। तभी कोल अपने रूम के होल को देखता है कि उन लोगों ने समांथा की एक आँख निकाल ली होती है और उसका गला काट कर उसे मार दिया होता है
यह देखकर कोल बहुत डर जाता है और अपने आप को फ्री कराने की कोशिश करने लगता है। तभी उसकी नज़र अपने हैंड कप पर पड़ती है जो बहुत ही ओल्ड और रस्टी लग रहे थे। वह तभी हैंड कप को तोड़कर किसी तरह से भागने लगता है और वेंट के थ्रू भागने की कोशिश करने लगता है। तभी उसकी नज़र डैश पर पड़ती है तो वो सब डैश को टॉर्चर कर रहे थे और वह देखता है कि लोग डैश के दोनों हाथ उखाड़ देते हैं। तभी वेंट में मूवमेंट होने के आवाज़ के कारण वो लोग कोल को देख लेते हैं और उनको फॉलो करने लगते हैं। कोल अब किसी तरह से वेंट में क्रॉल करते हुए आगे बढ़ने लगता है और वह अंत के एग्ज़िट डोर तक पहुंच जाता है। उस डोर पर एक कॉम्बिनेशन लॉक लगा हुआ था जिसका कलर रेड था। तभी एकदम कोल को कैब ड्राइवर के द्वारा दिया गया लोकल करेंसी के नोट का बंडल याद आता है जिसके रेड पेपर पर एक नंबर लिखा हुआ था और कोल उस नंबर से लॉक ओपन करके बाहर निकल जाता है और बाहर उसको वही कैब ड्राइवर मिलता है। ड्राइवर उससे बताता है कि वह उस दिन उसकी मदद करना चाहता था लेकिन नहीं कर पाया क्योंकि ट्रैप सेट करने वाले लोग उस पर नज़र बनाए हुए थे। अब ड्राइवर कोल को काट देकर यहाँ से भाग जाने को कहता है। उसके भाग जाने पर कुछ लोग ड्राइवर को आके पकड़ लेते हैं लेकिन कुछ दूर जाने के बाद कोल वापस अपने दोस्तों को बचाने के लिए लौट आता है और उसी डोर से अंदर जाने लगता है जहाँ से वो एग्ज़िट हुआ था। तभी उसको थॉमस दिखता है। वह जैसे ही थॉमस के पास जाता है एक गार्ड उनको देखकर उनकी तरफ दौड़कर आने लगता है और गोली मारने लगता है और थॉमस को पकड़कर लिफ्ट वाले स्पेस से नीचे गिर जाता है जिससे उनकी मौत हो जाती है। तभी थोड़ी दूर चलने पर उसे एलेक्सी दिखाई देता है। यहाँ उसे पता चलता है कि इन सब के पीछे एलेक्सी ही है और उसने उस ड्राइवर को भी पकड़ रखा है जिसने कोल को भागने में हेल्प की थी। तभी एलेक्सी ड्राइवर को गोली मारकर मार देता है। तभी वह कुछ आगे बढ़ता है और देखता है कि वो लोग डार्क वेब पर लाइव एरन को मारने ही वाले होते हैं। तभी व्यूअर्स में कुछ उनको बड़ी टिप देते हैं जिससे वो लोग एरन का एक कान काट देते हैं और उसके बाद एरन को जान से मार देते हैं। ये देखकर कोल बहुत ही पागल हो जाता है। तभी वो लोग कोल को देख लेते हैं और अब कोल अपने आप को एक रूम में लॉक कर लेता है और वेंट के थ्रू एग्ज़िट कर जाता है। लेकिन वह एग्ज़िट पर एक डॉग हॉल में पहुंचता है और वहाँ एलेक्सी पहले से ही मौजूद होता है और एलेक्सी उसे बताने वाला होता है कि ये केवल एक प्रैंक था। उससे पहले कोल उसे जान से मार देता है। तभी उसके बाद हॉल में लगी स्क्रीन पर कोल के फ्रेंड्स की कुछ पिक्चर्स दिखाई जाती हैं जो कि उन सबके द्वारा कोल के लिए एक प्रैंक तैयार करते समय ली गई थी। यह सब कोल के फ्रेंड्स द्वारा डिज़ाइन किया गया एक बहुत बड़ा प्रैंक था। इसकी तैयारी वो काफ़ी समय से कर रहे थे। यहाँ पे अब तक जो कुछ हुआ था वह केवल एक प्रैंक था, वेल प्लान्ड प्रैंक था ताकि वो लोग कोल को उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा प्रैंक दे सकें। एलेक्सी और कोल के फ्रेंड मिलकर ये डिज़ाइन किया था और कोल उन सबको सरप्राइज होकर देखने लगता है और समझ जाता है उसने एलेक्सी को जान से मार दिया है। अब इस सीन की लाइव स्ट्रीम चल रही होती है, मतलब कोल का करियर बुरी तरह चौपट हो चुका होता है। मूवी का एंड उन सीन्स के साथ होता है जहाँ पर दिखाया जाता है कि कोल के फ्रेंड ने ये प्रैंक कैसे प्रिपेयर किया था। ये लाइव स्ट्रीमिंग कोल के लाइव की सबसे सफल लाइव स्ट्रीमिंग होने वाली थी। कोल सारी पजल को सॉल्व एग्जैक्ट टाइम पे इसलिए कर पा रहा था क्योंकि उसी के हिसाब से इन सबको डिज़ाइन किया गया था। एरन टैंक से बाहर आते समय बेहोशी का नाटक करती है। कोल को जानबूझकर रस्टेड कप दिए जाते हैं ताकि वह फ्री होकर वेंट से आगे निकल सके और थॉमस को टॉर्चर करते समय एलेक्सी के आदमी थॉमस की उस साइड को ब्लॉक कर लेते हैं जिससे एग्जैक्ट पता नहीं चल पा रहा था कि खून असली है या नकली। बस अंत में एक चीज़ गलत हो गई कि वह सब कोल को इतना ज़्यादा टॉर्चर कर देते हैं कि जब कोल एलेक्सी को देखता है अपना आपा खो बैठता है और एलेक्सी को मार देता है। इसलिए प्रैंक एक मिजरेबल इवेंट में बदल जाता है। अब इसकी वजह से कोल का करियर ख़त्म हो जाता है। यहाँ इससे एक चीज़ को दर्शाया जाता है जो कि आजकल के ऑनलाइन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सक्सेस के चक्कर में बिना सोचे समझे खतरनाक से खतरनाक प्रैंक करते हैं। ये कहाँ तक जस्टिफाइड है? आजकल के प्रैंकस्टर तो रात में हॉन्टेड प्लेसेस पे जाना, ब्लडी मैरी को बुलाना, चलती बाइक में झुककर वीडियो बनाना। तो दोस्तों, आजकल के ट्रेंड को आप कहाँ तक सही मानते हैं, गलत मानते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और ये भी बताएं कि अगली कौन सी मूवी मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।